क्या आप जानते हैं कि आपकी थकान का कारण काम का बोझ नहीं, बल्कि आपके भीतर से निरंतर बाहर बहती हुई आपकी प्राण शक्ति है। शिव कहते हैं, कहीं मत भागो, बस अपनी श्वास को उसके लौटने के स्थान पर एक पल के लिए थाम लो और तुम वहीं भैरव हो जाओगे। आज की ये विधि आपके जीवन के सारे मानसिक युद्ध को एक झटके में शांत कर सकती है। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधि ज्ञान साधना की इस पावन श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने श्वास के उस सूक्ष्म जन्म को देखा, उस छोटे से गैप को पहचाना जहाँ विचार थम जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि वह ठहराव तो बस एक झलक थी? आज हम उस ठहराव की पराकाष्ठा पर कदम रखने जा रहे हैं। आज हम केवल श्वास को देखेंगे नहीं, आज हम श्वास के उस प्रवाह को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर वहां थामना सीखेंगे। हम सब आज एक ऐसी दौड़ का हिस्सा हैं जिसका कोई अंत नहीं। आप थकते क्यों हैं? क्योंकि आपकी प्राण शक्ति लगातार इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बह रही है। आप बाहर खोज रहे हैं, बाहर लड़ रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से एक अद्भुत रहस्य कहते हैं। वे कहते हैं, हे देवी, श्वास जहां से मुड़ती है, जहां वह वापस लौटने के लिए रुकती है, बस उसे वहीं स्थिर कर दो। जैसे ही तुम उसे वहां पर रोकते हो, तुम्हें कहीं और जाने की, किसी और मंदिर को खोजने की जरूरत नहीं बचती। तुम्हारे सीने के भीतर ही भैरव का साक्षात्कार हो जाएगा, यानी वह परम शिव तत्व जो कभी विचलित नहीं होता। एक एनएलपी कोच के रूप में मैं इसे एब्सोल्यूट इमोशनल स्टिलनेस कहती हूँ। हमारे मन की लहरें तब तक उठती हैं जब तक हमारा प्राण गतिशील है। जैसे ही प्राण स्थिर होता है, आपके न्यूरॉन्स एक डीप रेस्ट की अवस्था में चले जाते हैं। आज हम अपनी चेतना को उस केवल कुंभक की ओर लेके जाएंगे जहां प्रयास खत्म हो जाता है और केवल पूर्णता बचती है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस तूफान को शांत करने के लिए और उस शिव को देखने के लिए जो हजारों सालों से आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 25 की ये महायात्रा। मरुतो अंतर्बहिर्वापि वियत युग्म अनिवर्ततार भैरव्या भैरवसैत्थम भैरवी व्यजते वपुः। जब अंतर्गामी प्राणिक वायु और बहिर्गामी प्राणिक वायु दोनों को उनके संबंधित वापसी बिंदुओं से उनके स्थान में नियंत्रित किया जाता है, तो भैरव का सार, जो भैरवी से भिन्न नहीं है, प्रकट होता है। इस दूसरी धारणा में मानसिक एकाग्रता और जागरूकता प्राण और अपान की गति में संयम पर केंद्रित है, जिसे अब अंतर्गामी और बहिर्गामी वायु के रूप में वर्णित किया गया है। जब ये वायु संयमित हो जाती हैं, उस क्षण समस्त क्रिया और इंद्रिय बोध रुक जाते हैं। मन स्थिर और शांत हो जाता है, क्योंकि अन्नमय और प्राणमय कोशों से उत्पन्न होने वाली कोई तरंगे उसे विचलित नहीं करती। उस स्थिरता में भैरव चेतना का सार अनुभव होता है, जो भैरवी से भिन्न नहीं है। प्राण वह आंतरिक और ऊपर की ओर बहने वाली शक्ति है जो नाभि से भ्रिकुटी तक अर्थात आज्ञा चक्र तक और वहां से मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक प्रवाहित होती है। और अपान नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली शक्ति है जो मणिपुर से नीचे श्रोणी क्षेत्र के निचले केंद्रों तक प्रवाहित होती है। इस गति को धारणा की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि इनमें से कोई भी अपने अपने स्थान से बाहर ना निकले। प्राण और अपान की गति को नियंत्रित करने से आने वाली और जाने वाली दोनों संभावनाएं भी रुक जाती हैं। भीतर कोई बाहरी संवेदना महसूस नहीं होती और न ही संस्कारों द्वारा उत्पन्न कोई आंतरिक संवेदनाएं बाहर प्रक्षेपित होती हैं।
इस प्रकार पूर्ण शांति की स्थिति उत्पन्न होती है और केवल कुंभक अवस्था प्राप्त होती है। प्राणायाम के अभ्यास में 3 पहलू शामिल हैं। पूरक माने श्वास लेना, रेचक माने श्वास छोड़ना और कुंभक माने श्वास को रोकना। श्वास रोकना या कुंभक में श्वास को निलंबित किया जाता है। कुंभक 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और केवलमुखी। अंतर्मुखी कुंभक में श्वास को अंदर नियंत्रित किया जाता है और बहिर्मुखी कुंभक में श्वास को बाहर नियंत्रित किया जाता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कुंभक सचेत प्रयास से किया जाने वाला युक्तिक या बिना प्रयास से किया जाने वाला स्वतः स्फूर्त हो सकता है। श्वास लेना और छोड़ना इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, लेकिन कुंभक ही वास्तविक घटना है। यह धारणा केवल कुंभक को संदर्भित करती है, जो प्राण और अपान वायु के प्रवाह को नियंत्रित करने में पूर्णता प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप होता है। युक्त कुंभक प्राणायामों के अभ्यास से संबंधित है, जो सांस लेने और छोड़ने की शारीरिक क्रिया से संबंधित है। दूसरी ओर केवल कुंभक धारणा से संबंधित है, जहां प्राण और अपान वायु का प्रवाह स्वतः ही नियंत्रित होता है। पिछली धारणा में प्राण और अपान के उत्पन्न होने के बिंदुओं के प्रति जागरूकता शामिल थी, लेकिन इस धारणा में उनके प्रवाह को नियंत्रित करना शामिल है, ताकि प्राण ऊपर की ओर और अपान नीचे की ओर न बहे। इस प्रकार इस धारणा में इन दोनों वायुओं की जागरूकता अधिक केंद्रित हो जाती है, क्योंकि इन्हें नियंत्रित करने के लिए इनके प्रवाह के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। इससे प्राणों के स्रोत भैरवी या शक्ति की जागरूकता प्राप्त होती है, जो कि भैरव के अलावा कोई और नहीं है। रेकी में हम ऊर्जा के संरक्षण की बात करते हैं। जब हमारा प्राण और अपान अनियंत्रित होता है तो हमारी हीलिंग पावर कम हो जाती है। जब आप इस विधि से श्वास को उसके मूल स्थान पर विश्राम देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा के लीकेज को रोक देते हैं। यह अवस्था आपके भीतर ऊर्जा का एक ऐसा रिजर्वायर बना देती है जिससे आपकी संकल्प शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एनएलपी में हम सेंसरी डेप्रिवेशन की बात करते हैं। जब बाहर की उत्तेजनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती तो दिमाग अपने आप को रीसेट करता है। इस श्लोक की विधि ठीक यही करती है। अब प्राण अपान को रोककर हम उन सेंसेस को रोक देते हैं जो चिंता या तनाव पैदा करती हैं, और जैसे ही बाहरी और आंतरिक सेंसेशंस रुकती हैं, आपका ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से हट करके प्योर अवेयरनेस की स्थिति में आ जाता है। अब हम चलते हैं केवल कुंभक का अनुभव करने के लिए। तैयार हो जाएं, स्वयं को पूरी तरह से स्थिर कर लें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, जैसे आकाश की ओर खींची हुई एक सुनहरी डोर। अपने हाथों को गोद में ढीला छोड़ दें। अपनी आंखें इतनी कोमलता से बंद करें जैसे कमल की पंखुड़ियां शाम के समय बंद होती हैं। महसूस करें कि आपका शरीर अब एक पत्थर की मूर्ति की तरह अचल है। कोई हलचल नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल आप और आपकी श्वास। अपनी सजगता को नाभि पर ले जाएं। देखें, श्वास नाभि से उठती है और एक सीधी रेखा की तरह आपके माथे के बीच यानी थर्ड आई तक जाती है और फिर थर्ड आई से वापस नाभि तक लौट आती है। इस सुनहरे पथ को देखें, जैसे कोई प्रकाश की किरण ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। केवल देखते रहें। इस प्रवाह के साथ एक हो जाएं। अब जैसे ही अगली श्वास भीतर जाकर भ्रू मध्य पर पहुंचे, उसे वहीं कोमलता से ठहर जाने दें। उसे वापस आने की जल्दी न करें। महसूस करें
कि श्वास वहाँ पर विश्राम कर रही है। वह न भीतर है न बाहर है, बस स्थिर है। इस ठहराव में अपने माथे के बीच एक असीम विस्तार को देखें। ये वो बिंदु है जहां आपकी व्यक्तिगत शक्ति ब्रह्मांडीय शक्ति से मिल रही है। ठहरे इस अनंत आकाश में। अब बहुत धीरे से श्वास को नीचे की ओर आने दें। जैसे ही श्वास बाहर आकर नाभि या उसके मूल केंद्र पर पहुंचे, उसे वहीं ठहर जाने दें। उसे फिर से भीतर खींचने का प्रयास न करें। श्वास पूरी तरह बाहर है। आप पूरी तरह से रिक्त हैं। इस खालीपन को महसूस करें। अब महसूस करें कि श्वास अब न भीतर जाने की इच्छा रखती है न बाहर आने की। यह केवल कुंभक है। आप शरीर से परे, मन से परे एक शुद्ध चेतना है। यही वो क्षण है जहाँ भैरव और भैरवी यानी ऊर्जा और चेतना एक हो गए हैं। इस शून्यता में ही आप शिव हैं। आप ही वो प्रकाश हैं। आप ही वो मौन हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे अपनी चेतना को वापस लाएं। एक लंबी और गहरी सांस लें। अपने भीतर की शांति को धन्यवाद दें। आप जब सहज महसूस करें, अपनी आंखें खोलें। विज्ञान भैरव तंत्र की ये दूसरी विधि श्लोक 25 समय सिखाती है कि हम भागने के लिए नहीं बल्कि ठहरने के लिए बने हैं। इस पूरे सप्ताह में चाहती हूँ कि आप अपनी श्वास के साथ एक मित्र की तरह पेश आएं। जब भी दिन में आपको समय मिले, आप अपनी चाय पी रहे हों, कंप्यूटर पर काम कर रहे हों या बस खिड़की से बाहर देख रहे हों, अपनी श्वास को उसके लौटने के स्थान पर कुछ पलों के लिए विश्राम दे दें। याद रहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोई दबाव नहीं बनाना। जैसे एक पक्षी उड़ते उड़ते अपनी डाल पर बैठ जाता है, वैसे ही अपनी श्वास को भ्रू मध्य या नाभि पर बैठने की अनुमति दें। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि जैसे ही आपकी श्वास ठहरती है, आपकी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा एक बिंदु पर सिमटने लगती है। आपकी एकाग्रता, आपका फोकस और आपका निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रूप से बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप इस केवल कुंभक के अभ्यस्त होंगे, आपके भीतर का वह शिव तत्व जागृत होने लगेगा, जो न कभी पैदा हुआ है और न कभी मिटेगा। आप स्वयं को उस भैरव और भैरवी के नृत्य के रूप में देखने लगेंगे, जहाँ ऊर्जा और चेतना एक है। अगले एपिसोड में हम तीसरी विधि की गहराई में उतरेंगे, जहां हम ये जानेंगे कि कैसे प्राण और अपान की दिशा को मोड़कर हम अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर तक बदल सकते हैं। वह एक ऐसी यात्रा होगी जो आपको समय और आयु के बंधनों से मुक्त करने की दिशा में ले जाएगी। यात्रा से आपके जीवन में स्थिरता की एक भी किरण आई है तो इसे अन्य साधकों के साथ साझा करना न भूलें। आपके कमेंट्स मुझे ये जानने में मदद करते हैं कि यह प्राचीन विज्ञान आपके जीवन को कैसे रूपांतरित कर रहा है। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर निरंतर प्रकाशित हो रहे उस भैरव तत्व को सप्रेम नमन करती हूँ। ओम नमः शिवाय।